ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्यो गणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्यायो सर्वस्मै मुनिये नमः, सर्वस्मै मुनिये नमः। हमारे सामने विराजमान जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु, उन सबको नमोस्तु करते हुए, आज अष्टमी है और हम सभी साधु अष्टमी की क्रिया करते हैं। विशेष रूप से स्वाध्याय के पौराणिक स्वाध्याय के अनंतर या पहले करते हैं सुबह, या सुबह नहीं कारणवश कार्य व्यस्तता आदि के निमित्त से सुबह नहीं करते तो दोपहर में करते हैं। अष्टमी क्रिया तो सभी करते ही हैं। और यह अष्टमी की क्रिया जो है, इसका विधान जो है आचार सार आदि ग्रंथों में, आचार सार अनगार धर्म आदि ग्रंथों में जो है स्यात् सिद्ध श्रुत चारित्र शांति भक्त्याष्टमी क्रिया है। सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, चारित्र भक्ति, शांति भक्ति पूर्वक अष्टमी क्रिया होती है। यह क्रिया स्वतंत्र की जाती है। तो नमोस्तु अष्टमी पर क्रिया सिद्ध भक्ति का अवसरकम क्रिया करो में हम प्रतिज्ञा करके और वही सामयिक दंडक 9 बार 9 कार मंत्र थोसामी आदि पढ़कर सिद्ध भक्ति किया, श्रुत भक्ति किया और सालोचना चारित भक्ति का विधान है। तो जैसा कि क्रियाकलाप में भी है और सभी ग्रंथों में, तो सालोचना चारित भक्ति में आलोचना कुछ थोड़ी आलोचना है वो ली जाती है। वो मैं उस पर थोड़ा सा आज प्रकाश डालना चाहूँगी। क्या है कि क्रियाकलाप जो छपा है वो छपा है सबसे पहले मेरे ख्याल से ये सन 1991-92 में छपा है, विक्रम संवत। अच्छा, विक्रम संवत 1991-92 में छपा है। मतलब समझ लीजिए कि 85-86 वर्ष होने को हो गए। और क्रियाकलाप के बाद प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी भी जो छपी है वो भी जो है सन 1947 में प्रथम संस्करण छपा है। ये तो द्वितीय संस्करण मैंने निकाला है उसका, जो कि तो ये सब जो ग्रंथ में उपलब्ध हुए हैं उन्हीं के आधार से मैं चर्चा करूंगी। तो जो सालोचना चारित भक्ति आती है, इसमें सालोचना से जो इच्छाएं बनते अष्टमी आदि पाठ पाक्षिक प्रतिक्रमण में है उसी को यहाँ लिया जाता है, जो मैंने मुनिचर्या में जो कि छपाया है। और ये जो है मुनिचर्या पृष्ठ 143 से लेकर के और काफ़ी है पाठ। तो बात यह है ये है 181 तक का। इसमें केवल चिंतन आज मेरा ये है, इस पर मैं चर्चा करूंगी। चारित्र भक्ति में जो चारित्रालोचना पाठ है उसमें अंत में आता है नव शुभम चेर गुत्ती सु आदि पाठ, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप में जो पाठ है ये पाक्षिक प्रतिक्रमण में ही है, उससे वहीं से लेकर मैंने सही जगह दिया है। नवसु बमचेर गुत्तीसु चौसु सन्नासु चौसु पच्चयसु दोसु अठसु संगलेसु आदि ये पाठ इसमें आता है। ये यहाँ से चालू हुआ है, समझ लीजिए। इच्छाएं भंते अष्टमी आलोच्यम अठन्नम दिवसाणम अठन्नम रायनम अभंतराव पंचवियो आयरो नानायरो दंसनाद तवायरो वीर्याद चरिताद चेरी तथ नानायरो, पांचों आचार्य का वर्णन है, पांचों आचार्यों का। तो ये जो पाठ है नवसु बमचेर गुत्तीसु चौसु सन्नासु, ये पाठ जो है पुराना पाठ तो यही है कि नवसु बमचेर गुत्तीसु से प्रारंभ हुआ।
चौसु पच्चेसु दोसु अठसु संग्रहित प्रणामेषु तीसु अपसत संग्रहित प्रणामेषु मिच्छानान मिच्छाथन मिच्छाचरितेषु चौसु उपसर्गेषु पंचसु चरितेषु छसु जीवनकायसु आदि। तो ये पाठ जो है अंत में दुखक हो, गमक हो, वो हिलाओ, सुगे गमनम स्वायमनम जन गुण संपत्ति हो मध्यम। ये सबसे पहले अब मैं बताना चाहूँगी, ये तो है क्रियाकलाप हमारे सामने जो कि तो पाठ है, नवसु से है। और अब मैं आपको ले चलूँ कि श्रवणचर्या जो छपी इसमें इस पाठ को थोड़ा बदला गया और नवसु की जगह किया गया दोसु अठरु संकलित प्रणामेषु। ये श्रवणचर्या मेरे पास है 133 पेज पर। दोसु अठरु संकलित प्रणामेषु तीसु अपसत संकलित प्रणामेषु, मतलब क्रम से, संख्या के क्रम से ले लिया गया, पाठ बदल दिया गया। तो इस पर मेरा थोड़ा विरोध रहा। मेरा कहना था कि गौतम साई कृति में पाठ नहीं बदलना चाहिए। तो इसके लिए जो हमने प्रमाण निकाले, तो सबसे बड़ा प्रमाण निकाला कि प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी जो टीका छपी है, इसमें प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी से 3 प्रतिक्रमण हैं। एक तो दैवेशिक के दंडक सूत्र, एक पाक्षिक के और एक अष्टमी के। तो अष्टमी के दंडक सूत्र जो है उसमें बिल्कुल लास्ट में पृष्ठ 187 पर 186 पर नवसु बमचेर गुत्तीसु आदि से पाठ शुरू किया है। नवसु से ही शुरू किया है पाठ टीकाकार ने। तो टीकाकार ने क्रम नहीं बदला, अरे बदला गया श्रवणचर्या से। आर्यका विशुद्धमती ने जो बदला, तो मेरे से उन्होंने चर्चा भी की थी पत्र लिख करके कि ये बदला पाठ मैंने अच्छा किया, क्या गलत, तो मैंने कहा था गलत किया। तो इसमें जो पाठ उन्होंने बदला, तो वही विमल भक्ति संग्रह में भी वही पाठ मैंने देखा, तो विमल भक्ति संग्रह में भी वही बदला हुआ पाठ है। हो सकता है आप साधुगण पढ़ते हों तो शायद बदला हुआ पाठ ही पढ़ते होंगे। दोसु अठरु संकलित प्रणामेषु तीसु अपसत संकलित प्रणामेषु, ऐसा गिनती के संख्या के क्रम से बदल दिया है। तो नवसु बिल्कुल लास्ट में आएगा, नवसु बमचेर गुत्तीसु बीच में आया, फिर 10सु, फिर ऐसे मतलब संख्या के क्रम से बना दिया। तो ये पाठ परिवर्तित किया आर्यका विशुद्धमती जी ने, और उन्होंने स्वयं कहा। और ये विमल भक्ति संग्रह में भी, विमल ज्ञान प्रबोधिनी टीका में भी, सब में वही छप गया। तो हमें कम जचा, क्योंकि टीकाकार ने तो नहीं बदला। प्रभाचंद्र आचार्य जो हुए हैं टीकाकार इस पुस्तक के, टीकाकार ने तो वही पाठ मूझ का रखा, नवसु से शुरू किया है। तो अपने को कभी भी आचार्यों की कृति और फिर गौतम स्वामी जैसे की कृति में क्रम बनाना या पाठ बदलना आदि ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि टीकाकार ने जब नहीं बदला है। और पुराना पाठ में क्रियाकलाप में भी यही मिला है। क्रियाकलाप जो पंडित पन्नालाल सोनी ने छपाया विक्रम संवत 91 में, तो उसमें भी नहीं बदला है ये क्रियाकलाप, जो कि तो मैंने उसको प्रकाशित कराया है अपनी संस्था से, जो कि तो प्रकाशित करा दिया है, आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो इसमें जो है इन्हें जो प्रस्तावना लिखी है पंडित पन्नालाल जी ने, तो चैत्र सप्तमी विक्रम संवत 1992, यानी आज 85 वर्ष लगभग हो गए। तो बात यह है कि इन्होंने पाठ भी नहीं बदला, जो कि तो पाठ रखा है। तो वर्तमान में जो पाठ बदला गया, प्रतिक्रमण गौतम स्वामी के मुख से निकले प्रतिक्रमण सूत्र में कोई पाठ बदला जाए, आगे पीछे किया जाए, क्रम बनाया जाए, कुछ भी किया जाए, तो ये आप इस पर चिंतन करें, हम और आप सभी साधु, ये कहाँ तक उचित है। किन्हीं की भी कृति में एक शब्द भी आगे पीछे इधर उधर करना, ये नैतिकता के नाते उचित नहीं है और इसे कोई विद्वान स्वीकार नहीं करेंगे। छठखंडागम ग्रंथ आदि के संपादन में कोई भी पाठ कहीं बदले नहीं गए, ना आगे के पीछे किए गए, न पीछे के आगे आदि, ये जो बहुत गलत हुआ। तो मैं तो चाहूँगी कि आप लोग भी इस पर विचार करें और क्रियाकलाप जो छपा था, जो कि तो मैंने प्रकाशित कराया है, इस क्रियाकलाप और प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी, इनके आधार से जो पुराना पाठ है उसी पाठ को ही रखें अपनी विमल भक्ति संग्रह में, अपनी श्रवणचर्या आदि में, जो भी छपे श्रवणाचार्य आदि जो भी पुस्तकें छपे उनमें वही पुराना पाठ रखना चाहिए, नया पाठ परिवर्तित नहीं रखना चाहिए। मेरा अपना ये कहना है, क्योंकि टीकाकार ने जब नहीं बदला तो हमारे और आपका ऐसा करना उचित कहाँ तक है।
गौतम स्वामी की कृति में क्रम बनाना, उनके मुँह से जो शब्द निकले, चाहे क्रम हो चाहे अक्रम, 900 बमचेर गुत्तीसु 268 संकलित प्रणाम में स्वादिक, जो भी क्रम है, तो इस पर मेरा चिंतन कई बार चलता है और चर्चा भी चलती है कि गौतम स्वामी की कृति प्रतिगमन पाठ हमारे पास आज 4 कृति ही उनकी उपलब्ध हैं। एक तो चैत्य भक्ति, और एक दैसिक प्रतिक्रमण, एक पाक्षिक प्रतिक्रमण, और पाक्षिक प्रतिक्रमण से ही अंतर्गत से निकाला गया ये अष्टमी का प्रतिक्रमण है। तो ये प्रतिक्रमण ग्रंथत्रय जो छपा, उसमें टीकाकार ने जो क्रम रखा है वही क्रम उसमें छपा है, उसी क्रम से 900 बमचेर गुत्तु आदि से ही छपा है। इस पर मैं देख रही थी कि इसमें जो है वही क्रम दिया है। प्रश्न 86-87 से शुरू किया है, 900 बमचेर गुत्तीसु, और पुनः आगे वही 1400 सन्नासु 1400 2500 आदि 268 प्रणामेशु 30 अपसत संकलित प्रणामेशु आदि क्रम वही रखा है जो क्रम क्रियाकलाप में है, जो हम लोग मुनिचर्या आदि में पढ़ते हैं। तो आप लोग हो सकता है विमल भक्ति संग्रह में शायद बदला हुआ पाठ पढ़ते होंगे, जानते नहीं होंगे क्योंकि देखा जो वही पाठ रहा है। तो ये असल में क्या हुआ कि जो श्रवणचर्या विशुद्धमती जी ने निकाली पाठ परिवर्तित करके, और प्रायः उसी के आधार से लेकर विमल भक्ति संग्रह में पाठ दिया गया, उसी से श्रवणाचार में दिया गया, और कई जो ग्रंथ आगे छप रहे हैं सब में प्रायः वही पाठ चलने लग गया। तो देखा जाए तो मुनिचर्या में जो मैंने बहुत पहले निकाली थी और बहुत पहले संकलन किया था, यति क्रिया मंजरी भी मैंने सन 1964 में, और बल्कि उसका हमने संकलन किया था ब्यावर में सन 1958 में और वो हमने सूरज में ब्रह्मचारी जी के नाम से छपा दी थी, उनसे कह करके उनसे उनकी आज्ञा लेकर या उनके आग्रह से, उनको कह कर के आग्रह करके मैंने अपना नाम से नहीं छपाया था। पहले मैं अपना अपने नाम से पुस्तक छपाने का मेरा अपना विरोध था, तो संकलन करके मैंने ब्रह्मचारी जी के नाम से छपवा दिया था। फिर बाद में जो है उन्होंने सबने आग्रह किया कि यहीं आगे जो पुस्तकें छपे तो आपके नाम से छपे, क्योंकि तो आगे मुनिचर्या आदि जो पुस्तकें छपती रही हैं, तो जो मैंने देखा कि ये प्रतिगमन ग्रंथत्रय मैंने जो कि त्यों अभी छपा दी है। इस पर थोड़ा हमें और आपको चिंतन करना चाहिए कि गौतम स्वामी की कृति में पाठ आगे पीछे करना या पाठ बदलना, इसमें कम से कम 25-30 जगह पाठ परिवर्तित किए गए हैं, बदले गए हैं, जिसका मैंने चार्ट भी बनाया है, और आप चाहेंगे तो हम उसका चार्ट आपको भेज देंगे। उसका चार्ट भी बनाया है, छपा दिया है। तो ये विचार करके देखा जाए तो गौतम स्वामी की कृति में क्रियाकलाप में पंडित पन्नालाल सोनी ने जैसा पाया क्रियाकलाप वैसा छपाया, और उसी के आधार से मैंने अपनी मुनिचर्या पुस्तक यति क्रिया मंजरी मुनिचर्या जो पुस्तक अपने संपादित की, उसी के आधार से की है। और मैंने जो पाया प्रतिगमन ग्रंथत्रय में वही क्रम है। तो जो पाठ परिवर्तित हुए हैं मैंने प्रतिगमन ग्रंथत्रय से मिलान किया तो वो प्रायः गलत हुए हैं। परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन ये गौतम स्वामी की कृति में कथन भी उचित नहीं है। इस पर हमें और आपको चिंतन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम और आप साधु वर्तमान में प्रबुद्ध हैं और ये जानते हैं कि सामान्य किसी की कृति में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो गौतम स्वामी की कृति में परिवर्तन तो बहुत बढ़िया अति साहस है। सठखंडागम ग्रंथ में जिन विद्वानों ने, पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री यहाँ आते थे सन 84-85 में, तो वो पुनर्मुद्रण संपादन आदि कर रहे थे सठखंडागम की किसी पुस्तक का। तो मैंने देखा जो पाठ भेद उनको समझ में आते थे तो वो टिप्पण में या ब्रैकेट में रखते थे और कहते थे कि हम लोगों की यही परंपरा स्वस्थ है, यही निर्णय हुआ है कि कोई भी पाठ मूल का जो कि तो रखा जाए, और जो समझ में आता है या कहीं तो पाठ उपलब्ध होता है दूसरा पाठ अन्य पाठ भी उसके विकल्प में, तो उसको या तो टिप्पण में दिया जाए या ब्रैकेट में रखा जाए।
मूल का पाठ नहीं हटाया जाए। जिस प्रति के जिस आधार से हम छपा रहे हैं उस प्रति के आधार से जो कि तो पाठ रखा जाए। तो इस प्रतिक्रमण पाठ में जो ये परिवर्तन हुआ है, नवसु बमचर गुत्ती को सु के पाठ में 200 से शुरू हुआ है, इस पर हम और आप बहुत चिंतन करें, गहराई से चिंतन करें। और मैं तो कहूँगी, आपसे निवेदन करूँगी सभी साधुओं से कि जो पुराना पाठ क्रियाकलाप में है और प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी में है उसी को मान्यता दें। और आगे जो आपका संस्करण छपे, जो पुस्तकें छपें, उनमें आप उसी पाठ को रखें। ये परिवर्तित पाठ जो हरिका विशुद्धमती जी के द्वारा किया गया, विशुद्धमती ने स्वयं कहा, श्रवणचर्या जो पहले निकाली मेरे पास उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजी और कहा कि पाठ परिवर्तन आदि जो मैंने किए हैं तो कहाँ तक उचित, तो मैंने उनको कहलवाया था कि ये अच्छा नहीं हुआ, आपको मूल में पाठ परिवर्तन गौतम स्वामी की कृति में नहीं करना चाहिए था। जो भी है, तो आगे हमें और आपको इस पर श्यादवादमती जी का भी पत्र आया था अंत में कि अभी आप हमको सब चीज़ लिख कर भेज दें तो हम अपने विमल भक्ति संग्रह में जो कि त्यों पाठ ठीक कर दें। जो संशोधन हुआ है श्रवणचर्या से उसको हम पलट करके और अपना पुराना पाठ रखें। फिर वो अस्वस्थ थी क्योंकि ये काम उनसे नहीं हो सका, तो अब आप लोगों को इस पर चिंतन अवश्य करना चाहिए। ऐसे जो मैंने चार्ट बनाए, तो ये तो पाठ क्रम को अक्रम किया गया। गौतम स्वामी का क्रम अलग था, उनको क्रम अलग कर दिया गया। और भी ऐसे संशोधन भी कुछ ऐसे हुए हैं जो कि उचित नहीं हुए हैं। जैसे एक पाठ पाक्षिक प्रतिक्रमण में आता है, दंतर सोहण मितंपी उसका टीकाकार ने अर्थ क्या है, दंतांतर शोभन मात्रम अपी, तो वहाँ दंतांतर शोभन निमित्तम अपी कर दिया, निमित्तम, तो अर्थ ही बदल गया। शोभन मात्र, शोभन निमित्त, बहुत अर्थ का। तो ऐसे पाठ जो बदलना है ये कहाँ तक उचित है। और मैं तो देखती हूँ कि टीकाकार जितने भी रहे हैं, हमारे प्रभाचंद्र आचार्य जो हुए होंगे, इनका संसंबत जो भी हो, 1000 वर्ष या 800 वर्ष पुराने तो है ही हैं, उनके इस प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी में जिसका कि संपादन पंडित मोतीलाल कोठारी ने किया है और भट्टारक जिनसे स्वामी ने प्रकाशित कराया था, बहुत पुरानी पुस्तक है ये। तो मैंने 2-3 संस्करण निकाला है। इसका प्रथम संस्करण जो निकला था वो वीर संवत 2473 में निकला है। इसको भी आप लोग इसका अध्ययन करें, देखें। इन दिनों मैं इसी का हिंदी अनुवाद भी कर रही थी। और वीर संवत 2473 में प्रथमावृत्ति इसकी निकली है, ये प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी। तो इसमें पाठ वही है कि नवसु बमचर गुत्तीसु, ऐसा क्रम जो उन्होंने लिया है, उसी क्रम को, जो क्रम यदि वो क्रियाकलाप में है वही क्रम इन्होंने रखा है, वही क्रम पुराना है। और ये वही क्रम जो है, पहले धर्म ध्यान दीपक आदि पुस्तकें जो छपती थी संघ में मुनियों की, उनमें वही पाठ है। ये बाद में श्रवणचर्या से ही बदला गया है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें, इस पर चिंतन करें, विचार करें। आज मेरा इसी पर विशेष कथन है। अष्टमी की क्रिया है, इसलिए अष्टमी की क्रिया पर मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला। आप भी अष्टमी की क्रिया करते ही होंगे, और जो साधु नहीं करते हों उनको भी आप प्रेरणा दें। अभी कुछ 1-2 साधुओं ने मेरे से चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि अष्टमी की क्रिया मैंने कभी अपने गुरु के मुख से सुनी भी नहीं थी और किया भी नहीं था, और आप क्या देख रहे हैं। तो हम लोग तो भाई शुरू से ही करते आए अष्टमी की क्रिया, शुरू से ही परंपरा रही है। अष्टमी के दिन अष्टमी की क्रिया करना, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, चारुतना, चारित्र भक्ति, शांति भक्ति आदि का पाठ लगभग 1 घंटा लगता है। और चतुर्दशी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा को पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं। तो ये क्रियाएं जो अपनी साधुओं की हैं वो प्रमुख हैं अपने जीवन में। नैमित्तिक क्रियाएं अपन साधु जन प्रमुख हैं क्रियाएं। और नंबर 1
उनकी प्रमुखता है। फिर श्रावकों के साथ चर्चा या प्रवचन आदि का करना या और भी जो है स्वाध्याय आदि कार्य, ये बाद में आते हैं। पहले तो अपनी आवश्यक क्रियाएं नित्य नैमित्तिक, तो इस पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। गौतम स्वामी की कृति में जो ये परिवर्तन हुए हैं, इन पर हम और आप बैठकर अच्छी तरह से विचार करें, चर्चा करें। और मैं तो चाहूँगी कि प्रतिगमन गणतंत्र रही और क्रियाकलाप के आधार से पुराने पाठ को ही आप फिर से वापस लेकर के और विमल भक्ति संग्रह या जो भी पुस्तक छपाएं उसमें समरचर्या आदि में ये पाठ पुराना ही लेवें, संशोधित परिवर्तित पाठ न रखें। और क्योंकि देखो कोई भी ये अपनी प्राचीन परंपरा है कि कोई भी पाठ जो जिनका भी हो, जिस जिनकी भी कृति हो, ये तो गौतम स्वामी की कृति है और आचार्यों की भी कृति हो, कहीं समय सार हो, कोई भी ग्रंथ हो, तो उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं समय सार में प्रथम ही मंगलाचरण में श्री जयसेनाचार्य ने प्रथम मंगलाचरण का ही गाथा है, वंदित सब सिद्धे धुव मचल मनोवमम गदिम पत्ते बोच्छामी समय पाहुड़ मृण्मय सुध केवली भणिदम। तो इसमें अमृतचंद सूरी ने अचल पाठ रखा है और जयसेनाचार्य ने अमल पाठ उनको मिला। और टीका में उन्होंने किया खुलासा जयसेन स्वामी ने पहले ही मंगलाचरण की गाथा में ही कि क्वचित अमलम इति पाठा, क्वचित अमल ये भी पाठ है और जिसका अर्थ है द्रव्य कर्ममल भाव कर्ममल आदि, और उसका पाठ भी खोला। तो इसका मतलब है कि टीकाकार के सामने जब दो पाठ रहते हैं तो उनके सामने जो मूल प्रति है उस पाठ को प्रमुखता करके और दूसरी प्रति को ले लेते हैं। तो ये टीकाकारों की जयसेनाचार्य जैसे आचार्यों की कितनी बड़ी पापभीरता रही है कि जो उन्होंने जो गाथाएं उनको अधिक मिली और जो पाठ भेद मिला उसको उन्होंने टीका में कई जगह खोला है। पहले मंगलाचरण में ही खोला है समय सार में, आप इस पर विचार करें। तो बात यही है कि जब टीकाकार इतने पाप भीरू रहे हैं और दो पाठ मिले तो उन्होंने कह दिया स्पष्ट कि कुचित ये भी पाठ है और दूसरों पाठ का भी टीका कर दी। तो यही हमारा और आपका भी यही कर्तव्य हो जाता है। इसी भावना के साथ आज मैं इस विषय को यहाँ विराम देती हूँ। इस पर अष्टमी की क्रिया पर और इस पाठ परिवर्तन पर, गौतम स्वामी की कृति के पाठ परिवर्तन पर हम और आप चिंतन करें, गहराई से चिंतन करें और पुराना पाठ जो क्रियाकलाप है और प्रतिगमन ग्रंथत्रयी है उसके आधार को लेकर के प्राचीन पाठ को ही पढ़ाएं। यही मेरा निवेदन आप लोगों से, यही प्रेरणा और यही मेरी भावना। इसी भावना के साथ सभी साधुओं के लिए मेरा नमोस्तु और श्रावकों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।